नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है जी कि लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ सी। आपका जो फंक्शन एफ है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इन द नेबरहुड ऑफ सी, सी के क्लोज करीब पॉइंट्स पे। आपका फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन द नेबरहुड ऑफ सी, यानी सी के करीबी पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, वेयर एफ डैश ऑफ सी क्या है, जीरो। सी के ऊपर भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और उसका जवाब क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। देन अगर तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा बिफोर एक्स इज इक्वल टू सी, सी से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज नेगेटिव आफ्टर एक्स इज इक्वल टू सी, कि एक्स इज इक्वल टू सी से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन पॉजिटिव, और एक्स इज इक्वल टू सी के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन नेगेटिव, देन क्या होगा, फंक्शन के पास रिलेटिव मैक्सिमम होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो आइए इसको ग्राफिकली भी देखते हैं। ये आपके पास एक सी एफ ऑफ सी इसका स्टेशनरी पॉइंट है, यहां पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है क्योंकि आपने यहां टेंजेंट बनाया है और टेंजेंट की स्लोप क्या है, जीरो है। तो यहां देखें इस पॉइंट से पहले स्लोप देखें पॉजिटिव, इस पॉइंट से पहले स्लोप पॉजिटिव है, और इस पॉइंट के बाद देखें आप स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कह रहा है कि अगर x इज इक्वल टू सी से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू सी के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो फंक्शन के पास रिलेटिव मैक्सिमम होगा एट x इज इक्वल टू सी। और ये बात हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं, आप यहां से देख सकते हैं कि यहां पे फंक्शन के पास क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम है। हम बाय डेफिनेशन भी देख चुके हैं कि यहां पे रिलेटिव मैक्सिमम है। उसके बाद सेकंड देखें, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो बिफोर x इज इक्वल टू सी, पहले क्या है, अगर x इज इक्वल टू सी से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, c के बाद नेगेटिव है, तो f के पास c के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम होगा। अब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव c से पहले नेगेटिव है और c के बाद पॉजिटिव है, तो उस f के पास c के ऊपर रिलेटिव मिनिमम होगा। इसको भी ग्राफिकली देखते हैं। ये आपके पास स्टेशनरी पॉइंट है, यहां स्लोप क्या आ रही है, जीरो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कहा गया एफ डैश ऑफ सी जीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, स्लोप क्योंकि टेंजेंट लाइन की स्लोप जीरो है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है इस पॉइंट के ऊपर। अब इस पॉइंट से पहले देखें स्लोप क्या है, नेगेटिव। ये देखें जी, इस पॉइंट से पहले टेंजेंट लाइन की स्लोप नेगेटिव है, और इस पॉइंट के बाद देख लें टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि अगर सी से पहले स्लोप फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो और सी के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ही है ना, तो क्या होता है, उस फंक्शन के पास x इज इक्वल टू सी के ऊपर रिलेटिव मिनिमम होता है। तो ये ग्राफिकली आपके सामने है। यहां देखें इस 6 यानी सी के ऊपर फंक्शन के पास क्या है, रिलेटिव मिनिमम है। और ये तो हम बाय डेफिनेशन भी देख चुके हैं कि अगर ये ग्राफ है और ये सी है आपका, तो आपको सी पे क्या मिल रहा है, रिलेटिव मिनिमम। सी पे यहां क्या है, रिलेटिव मिनिमम है। और यही बात हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बता रहा है कि अगर सी से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, सी के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो क्या होगा, वहां उस पॉइंट के ऊपर, उस एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर फंक्शन के पास क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम। और ये बात हमने यहां ग्राफ की मदद से भी देखी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और ये हमें किस चीज के बारे में बताता है। तो जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात की थी, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी हमें रिलेटिव एक्सट्रीमा के बारे में बता रहा था, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा के बारे में। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या है जी, लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इन अ नेबरहुड ऑफ सी, कि एफ सी के नेबरिंग पॉइंट्स में जो है वो डिफरेंशिएबल है, और सी के ऊपर जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या है, जीरो है। देन फर्स्ट क्या है कि एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी, सी के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमा होगा अगर सी के ऊपर फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या हो जाए, वो नेगेटिव हो जाए। रिलेटिव मैक्सिमा कब होगा सी पे, जब सेकंड डेरिवेटिव क्या हो, नेगेटिव हो। तो एफ के पास रिलेटिव मैक्सिमा होगा सी के ऊपर अगर सेकंड डेरिवेटिव सी पे क्या हो जाए, नेगेटिव, और रिलेटिव मिनिमम होगा अगर सेकंड डेरिवेटिव सी के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव हो। और सेकंड डेरिवेटिव का क्या मतलब है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो तो हमने देखा कि फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या मतलब है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स जो था वो क्या थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट रेट ऑफ चेंज था एक्चुअली। और एफ का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या होगा, जो एफ का पहला डेरिवेटिव है वो उसका डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, यानी
फर्स्ट डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज, फर्स्ट डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, वो भी रेट ऑफ चेंज है, और उसका आप मजीद एक और डेरिवेटिव ले रहे हैं, यानी आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी तो है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का रेट ऑफ चेंज, ये है आपका सेकंड डेरिवेटिव। तो अब हम जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है उसको देखेंगे इसकी मदद से कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव कहां पे है, नेगेटिव कहां पे है। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का क्या मतलब होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड डेरिवेटिव के पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इंक्रीज कर रही होगी, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपकी इंक्रीज करेगी। और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपका क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। क्या इसका क्या मतलब है, यानी स्लोप जो है टेंजेंट लाइन की स्लोप कम हो रही है, टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो कम हो रही है, तो उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो नेगेटिव आएगा। आइए अब एग्जांपल्स की मदद से भी देखते हैं। तो ये देखिए जी, हमारे पास ये एक फंक्शन का ग्राफ है और c के ऊपर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये कहा गया है कि c के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होने का क्या मतलब है, c पे, यानी अगर c पे आप टेंजेंट लाइन बनाए तो उसकी स्लोप क्या हो, 0, और अगर किसी लाइन की स्लोप 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यस, यहां आप टेंजेंट लाइन बनाए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी है, तो यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 0 है। और उसके बाद हमने कहा था f के पास रिलेटिव मैक्सिमा होगा c के ऊपर अगर सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा है, हमें नजर आ रहा है यहां से, तो लेकिन क्या सेकंड डेरिवेटिव यहां पे नेगेटिव है, तो आइए देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव क्या है। दोबारा याद कर लें, सेकंड डेरिवेटिव क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है उसका रेट ऑफ चेंज। तो आइए अब हम देखते हैं क्या टेंजेंट लाइन की स्लोप इंक्रीज कर रही है यहां, ये डिक्रीज कर रही है। तो देखें इस c से पहले देखें स्लोप जो है टेंजेंट लाइन की यहां पे क्या है, 1.85, थोड़ा और आगे जाए यहां 1.5, 1.46 कम हो रही है। नेक्स्ट ऐसे जाते जाए आगे, यहां 0, उसके बाद देखें माइनस, यानी जो आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है वो तो कम हो रही है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कम हो रही है तो इसका क्या मतलब है, स्लोप आपकी देखें टेंजेंट लाइन की कम होती जा रही है, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, कि जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव हो गया तो इसका क्या मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, फिर यहां पे नेगेटिव होगा। यहां क्या है आपके पास, रिलेटिव मैक्सिमा। तो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये बात की कि सेकंड डेरिवेटिव c के ऊपर अगर नेगेटिव आता है तो फिर f के पास c पे क्या होता है, रिलेटिव मैक्सिमा। तो हमने देखा यहां पे कि आपकी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है वो क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन डिक्रीज करने का मतलब यही हुआ कि जो उसका रेट ऑफ चेंज होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का वो नेगेटिव होगा, तो फिर सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, यहां पे नेगेटिव होगा। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही बता रहा है कि वहां पे क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा। और ये हम रिलेटिव मैक्सिमा वाली बात यहां पे ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि यहां पे क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा। अब देखते हैं रिलेटिव मिनिमा के बारे में। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही हमें बता रहा है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव c के ऊपर पॉजिटिव आ गया तो फिर f के पास c के ऊपर रिलेटिव मिनिमा होगा। तो यहां रिलेटिव मिनिमा है, तो अब हमने देखना है क्या वाकई यहां पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो आइए देखते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है कि सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, कि टेंजेंट लाइन की स्लोप का रेट ऑफ चेंज क्या है, वो है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f। तो आइए अब हम देखते हैं कि यहां पे टेंजेंट लाइन की स्लोप कैसे बिहेव कर रही है, इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। यहां पे देखिए आपकी स्लोप टेंजेंट लाइन की आ रही है -1.55, यहां देखिए -1.28, -1, यहां देखिए 0.66, दरमियान में 0 भी हुई जब आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आया। उसके बाद 0 पॉइंट, अब क्या आ गई 1, अब क्या आ गई 1। तो क्या नोटिस किया आपने कि जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है वो इंक्रीज कर रही है, यस।
आप देख सकते हैं यहां से -1.34 अप टू 0 की तरफ जा रही है एंड देन पॉजिटिव हो गई है, इंक्रीज करती जा रही है। यानी तो स्लोप, जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है वो इंक्रीज कर रही है। अगर टेंजेंट लाइन की स्लोप इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब यह है कि जो उसका रेट ऑफ चेंज होगा वो तो पॉजिटिव होगा। और अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव हुआ तो फिर हमने खुद ही कहा है कि सेकंड डेरिवेटिव का मतलब ही यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो चूंकि यहां रिलेटिव मिनिमा हमें नजर ही आ रहा है कि यहां पे रिलेटिव मिनिमा है फंक्शन के पास सी पे, तो जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है वो इंक्रीज कर रही है, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर रेट ऑफ चेंज टेंजेंट लाइन की स्लोप का पॉजिटिव हुआ तो इसका क्या मतलब है, सेकंड डेरिवेटिव यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एफ के पास रिलेटिव मिनिमा होता है कब, सी के ऊपर, जब सी के ऊपर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमने देखा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, फंक्शन के पास रिलेटिव मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, और वो डिपेंड कर रहा है कि अगर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव सी पे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। लेकिन अगर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव सी पे 0 आ जाए तो फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। और अगर ऐसा हो गया है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चंस में और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से रिलेटिव एक्सट्रीमा, मैक्सिमा, मिनिमा या उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।